सिर्फ पैसे की। और उसी बात को जब मैं घर पे बार में देखता था तो मेरे को तकलीफ होती थी कि कब खत्म होगी बीमारी। होती नहीं होती घर में बात हर एक चीज को लेकर होती है। तो मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी यार ये बीमारी कब खत्म होगी। और मैं ये सोचता था कि यार आखिरकार तू इस बीमारी को कैसे खत्म कर, ऐसा कोई रास्ता मिले। पर ऐसा रास्ता था नहीं मेरे पास में। मैंने कुछ अपना स्टोर खुला और कुछ रुपए लगा के और वहां पे उसको दिल से मैंने उस स्टोर को चलाया और लगभग 1.5 साल से मैंने रन किया। और वहां से मैं 10 से 15 हज़ार रुपए कमाता था। और मेरा बचपन से एक ही माइंडसेट था, सिर्फ बिजनेस करना। मतलब ब्लड के अंदर एक ही चीज थी, सिर्फ मेरे को बिजनेस करना है। लेकिन परिवार के पास में पैसा नहीं था कि मैं मेरा बड़ा बिजनेस 2 करोड़ 3 करोड़ पे लगा के बड़ा सेटअप कर सकूं। लेकिन दिल में एक चाहत थी, मतलब अगर मैं बात करूं ना कि माइंडसेट में एक ही आवाज थी और एक ही चीज थी कि यार अभी एक बिजनेस करना है। फिर भी मेरे पास पैसा नहीं था और लगभग मैंने 1.5-2 साल मैंने दुकान को रन की और लगभग 10 से 15 हज़ार रुपए कमाता था। लेकिन उस 10 से 15 हज़ार रुपए से मैं सोचता था यार कब तक चलेगा ये 10 से 15 हज़ार से जिंदगी बन जाएगी क्या। जिस पर्पज से मैंने दुकान को मैंने ओपन की थी, मेरे परिवार की जो लायबिलिटी जिम्मेदारी थी उसको पूरा करने के लिए कि ये पूरी हो पाएगी 10 से 15 हज़ार रुपए से। तो मैंने उन लोगों को देखा जो उस सेक्टर के अंदर ऑलरेडी 20 साल से 30 साल से काम कर रहे थे। जब मैंने उनको नोटिस किया तो उनके पास में अल्टो गाड़ी की मोटरसाइकिल थी। तो मेरे को ये लगा अभी का तेरा भी ये हाल होने वाला है 2030 में 2040 में। और मैं नहीं चाहता था कि मेरा भी वही हाल हो जो उन लोगों का हो चुका, जो 20 साल से 30 साल वही व्यापार करे जिस व्यापार को मैं खोल के बैठा था। लेकिन माइंड में था यार और कोई काम करे दुकान के साथ साथ में, कोई पार्ट टाइम कोई एक्स्ट्रा काम करे। तो मैं उसी काम की तलाश में था और सोचा कि उस काम को पार्ट टाइम करके 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा आएंगे और कहीं ना कि अपने एक्सपेंसेस में काम आएंगे और खर्चों में काम आएंगे। तो 1-2 काम मैंने देखे लेकिन मेरे को अच्छे नहीं लगे। बस एक माइंड में एक ही चीज चल रहा था कि कोई काम मिले कोई मिले कोई मिले कोई मिले, मतलब एक ही तरफ थी अंदर। क्योंकि मैं मेरे काम से संतुष्ट नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि यार अभी साल से 20 साल की उम्र है 40 साल इस दुकान को 9 से 9 खोले। मैं नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पापा जी ने 50 साल नौकरी करी है और मैं भी 50 साल मार्केट के अंदर घिसता रहूं। मैं नहीं चाहता था ये। तो मैं किसी अवसर की तलाश में था और उसी दौरान किसी चीज को जब आप शिद्दत से दिल से चाहते हो ना तो पूरी कायनात आपको उस चीज को मिलाने में जुट जाती है। ये बिल्कुल सच है। तो मैं दिल में ये थी कि कुछ मेरे को ऐसे मिले और मैं मेरी जिंदगी बदल पाऊं और मेरे परिवार की जिंदगी बदल पाऊं। और मैं किसी की लिस्ट में नहीं था। आज हम लिस्ट बनाते हैं, मैं भी किसी की लिस्ट में नहीं था। मैं ऊपर वाले की लिस्ट में था क्योंकि मेरे को मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की जिंदगी बदलनी थी। और किसी एक अनजान शख्स आया और मेरे पास में फोटोकॉपी करवाने के लिए आया। उसने कहा अभी का एक बिजनेस है, मगर ठीक है दोपहर 3 बजे आना क्योंकि उस टाइम कस्टमर नहीं होते स्टोर पे। वो दोपहर में आया और उसने जब डेमो दिखाया ना और बहुत से शख्स लोगों को उन्होंने बताया कि ये लोग मोदी के सफल संदेश है। तो मैंने उसको एक ही बात बोली, मगर ये प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा, अगर मेरे को अच्छे लगे मैं सेटिस्फाइड हो गया तो मेरे लोगों को जरूर अच्छे लगेंगे। और अगर मेरे को अच्छे नहीं लगे तो मैं मेरे लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि मैं पैसे के लिए मेरी फेस वैल्यू खराब नहीं करना चाहता। मैं भी सही हूं। पैसे तो आप कमा सकते हो लेकिन फेस वैल्यू बाबा कमा सकते हो क्या? नहीं चाहता था मैं। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट यूज किए मेरे को अच्छे लगे। मैं सिस्टम की सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम थी और मार्केट से 150 रुपए की सेंस लेके आती थी। जब मोदी जी को मैंने फ्रेश मूवमेंट दिया तो 2 हफ्ते के बाद में उनसे मुंह से ब्लड आना बंद हुआ था। घर से भरोसा बना क्या प्रोडक्ट में करूं मैं। मैंने डिसाइड किया कि मेरे को बिजनेस करना है और मेरे को बताया गया कि सर सबसे पहले इस व्यापार को सीखना पड़ेगा। और ये मैंने एग्री किया कि बिल्कुल सर सीखना पड़ेगा। मैं टेलीकॉम सेक्टर में तो 6 महीने उसकी प्रैक्टिस की थी मैंने, तब मैं 10-15 हज़ार रुपए कमाता था। तो मैंने इसको एग्री किया कि सर मैं सीखने के लिए तैयार हूं, जहां आप बुलाओगे वहां आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को मेरे सपने पूरे करना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जेब में सिर्फ ओनली फॉर मैं मेरी डायरी पेन लेके 1 साल तक बराबर मेरे पास पैसा नहीं होता था क्योंकि मैं जब गोदीगर के अंदर आया तो मैं स्टोर को क्लोज करके आया था। मैं मेरे पास में सबसे बड़ा एक चैलेंज था, पैसे नहीं थे मेरे पास में। और उस टाइम मेरी एज की अगर मैं बात करूं तो 21-22 साल की एज थी मेरी। और लोग बोलते थे अभी थी तो घूमने फिरने की खेलने कूदने की टाइम में इस धंधे में फंस गई है। उनको ये बात मालूम नहीं था कि घर की जिम्मेदारी कितनी है। और सब कुछ मैंने इग्नोर कर दिया था मैं। और साल भर तक जयपुर आके सिर्फ सीखा और सीख के एक्शन किया। मैं पैसे के लिए मोदीगर में नहीं आया था मैं।
क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देख चुका था जो 3 से 5 साल में काम करके मोदी के में अपनी जिंदगी बदल गए। तो मेरे को मालूम था कि मोदी के में पैसा तो बहुत आएगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा। मेरा कभी माइंडसेट पैसे के लिए नहीं बना था मोदी के में कि मेरे को आज ही पैसा चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को 5 साल बाद में पैसा चाहिए, और इतना पैसा चाहिए कि घर पे मेरे को काउंटिंग मशीन लगाने पड़े पैसे के लिए, काउंटिंग करने के लिए। इतने पैसे के लिए मोदी के में आया था, मेरे को 10,000, 20,000, 50,000 के लिए मोदी के में नहीं है मैं, और आज भी नहीं हूं मैं इस पैसे के लिए। क्योंकि मैं चाहता था कि जो मेरे पास में पैसा है वो मैं फील्ड में लगाऊं, और फील्ड में लगा के मेरे बिजनेस को, मेरे व्यापार को मैं फील्ड करूं, क्योंकि ये बिजनेस है और मैं प्यार करता हूं बिजनेस से। और मेरे को खुशी हुई कि सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा के सभी मोदी साहब के साथ में एक अपने बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा के। कंपनी को मैंने अपनी कंपनी मानी कि आप ये 100 करोड़ की कंपनी, 1,000 करोड़ की कंपनी, ये तेरी कंपनी है। और मैं मोदी के से इतना प्यार करता हूँ कि मोदी के का कोई पेपर भी अगर डब्बा भी अगर रोड पे पड़ जाए ना, तो उसको साफ करके एक सेफ जगह रखता हूँ, किसी के पैरों में नहीं है, इतना प्यार करता हूँ। क्योंकि मेरी कंपनी किसी कंपनी, मेरी कंपनी है, अपनी कंपनी मानी है मैंने। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि किसी के पैरों में मोदी के कोई पेपर जो अपन यूज करने के बाद में जो लोगों के पैर में, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो ये कंपनी मेरी थी, क्योंकि कंपनी से प्यार करता था। और जब आप जिस धंधे से प्यार करने लग जाओ ना, और वो धंधा भी आपसे प्यार करने लगता है, और बड़ा मजा आता है। तो दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, और जब लोगों को मैंने बताना शुरू किया, तो लोगों ने मेरे को मना शुरू किया कि यार तू क्या बताएगा, तू तो बच्चा है, तेरे जितने बड़े तो बच्चे हमारे पास में हमारे सफेद बाल आ गए, हमने दुनिया देखी है, ऐसे बोलते थे मेरे को। जब मेरे बच्चे के साथ में खेल रहे, वो क्रिकेट खेलने जा रहा है, ऐसे बोलते थे मेरे को, जो मैं डेमो दिखाने जाता था। मैं लोग नहीं थे मेरे पास में, लोग कौन थे? जो मेरे साथ में स्कूल पढ़ते थे, जिनके पास 10-15 रुपए उनके पेरेंट्स देते थे। मैं उनको मोदी के बता नहीं सकता, सबसे बड़ा चैलेंज था, ना पैसे ना लोग। अब क्या करूं मैं, मोदी के में चाहिए लोग, ये सबसे बड़ा चैलेंज था दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने। लेकिन मेरे को मेरी जिंदगी बदलनी थी, मेरे को मेरा विजन दिख रहा था कि अभी तक लोग 135 करोड़ लोगों में देश में रहते हैं, और हर आदमी नहाता धोता है। और मैं हर मेरी टीम को एक एग्जांपल बताता हूँ कि कोई भी रोड पे कोई बंदा चल रहा है ना, उसको प्यार मोहब्बत से साइड में लेके बिठाओ, और चाय पिला के उसको आप ये पूछिएगा कि सर आपके घर में तेल साबुन लगता है क्या, वो मना नहीं करेगा। तो मैंने काम करना शुरू किया, और 2.5 साल तक दोस्तों, मैंने बताना चाहूंगा आपको, 2.5 साल तक मेरा ब्रेकफास्ट ही मेरा लंच था। कभी लंच नहीं किया मैं 2.5 साल तक, कभी लंच नहीं किया मैं 2.5 साल तक। सुबह जाता था 9 बजे, वो सूज के डोरियां बांध के वो घर से निकलता था, और हैवी ब्रेकफास्ट करके, और रात को डिनर करता था। और ऐसी हालत होती मेरी कि घर जाके सिर्फ सोना ही होता था, किसी बात करने का मन नहीं होता था, क्योंकि एनर्जी थी नहीं, फील्ड में खर्च करके आते थे। और आज मैं टीम को बोलता हूँ, अगर आप घर जाने के बाद में आपको ये लग रहा है थकान नहीं हो रही है, तो मोदी के निकल रहे आप। सच में बताऊं, थकान का मतलब आपको घर जाके बस आपका बेड और आपका लंच डिनर दिखना चाहिए, कि डिनर करके भी सोना ही है। मेरा सही यही हाल था, मैं क्योंकि 8 से 9 प्लान करता था रोज, 8 से 9 प्लान, तो वो भी पैदल, कि मेरे पास में कोई गाड़ी नहीं थी, पैदल 8 से 9 प्लान करता था। 2-2, 5-5 किलोमीटर गांव में जाके मैंने बिजनेस को बिल्ड किया, जहां से 15 गांव होते थे, जहां पे लोग ओसवाल साबुन से नहाया करते थे। ऐसे गांव में मैंने काम किया जहां पे कोई फर्श नहीं होता था, कोई टाइल नहीं होती थी, ऐसे गांव में मैंने काम किया। और जब हम सुबह जब निकलते थे, और शाम को जब घर पे आते तो घर वाले पहचानते नहीं थे कि आप ही लेके ये जो किया, ये कैसे हुआ ये काम, ये इसलिए हुआ कि घर वालों की जिंदगी बदलनी थी, वो 10, 15, 20, 25 साल में जिंदगी निकालनी नहीं थी, इसलिए हुआ सब कुछ। और धीरे धीरे काम करते गए, लोग मेरे साथ में आते गए, लोग, मेरा बिजनेस बिल्ड होता हुआ, बिजनेस बिल्ड होने लगा। मैं डायरेक्टर बना, और डायरेक्टर बनने के बाद में मेरे को वहां से 10-15 हज़ार रुपए आने लगे। तो मैंने एक सेकेंड हैंड बाइक ली, सेकेंड हैंड बाइक लेके, और उसको मैंने बिल्ड किया। और जब मेरे पास बाइक आई तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, और उसको मैंने दौड़ाने लगा। और आज उस बाइक को अगर मैं बात करूं, सेकेंड हैंड बाइक को लगभग मैं बात करूं तो लगभग 41,000 किलोमीटर चला के, और उसको साइड में लेके, मतलब नई बाइक ले ली, क्योंकि उसकी स्थिति खराब हो चुकी थी फील्ड में, जैसे मेरी हो जाती थी ना, वैसे 41,000 किलोमीटर चला के उसकी भी स्थिति खराब हो चुकी थी वो।
क्योंकि फिर मोदी के से मेरे को और अच्छा पैसा आने लग गया था। फिर मैंने एक नई बाइक और ली मैंने, पैशन प्रो। उसको फिर मैं 200 किलोमीटर के अंदर, 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर जाता था मीटिंग करने के लिए। कोरियर बॉय था, कोरियर बॉय बोल सकते उसको आप 2.5 साल तक, क्योंकि मेरे पास कोई डीपी नहीं थी। 70 किलोमीटर मेरे पास में डीपी थी, 70 किलोमीटर मतलब जयपुर। किसी को प्रोडक्ट चाहिए था तो जयपुर आता था प्रोडक्ट लेके, एमएलसी बाबूलाल जी को कॉल करता था, सर मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। बाबूलाल जी बोलते थे कि एमएलसी में आ जाओ, एमएलसी में आ जाओ। वहां से प्रोडक्ट लेके गांव लेके जाता था 70 किलोमीटर, जाके उनको प्रोडक्ट देता था, उनको बिल देता था कि सर ये आपका प्रोडक्ट लिए, बिल ले लिया। फिर उनको फॉलोअप करता था मैं। ऐसे मैंने फिर बिजनेस को बिल्ड किया, जहां पे कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, कोई अचीवमेंट, कोई डीपी वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिविटी के अलावा। इस सब नेटवर्क मार्केटिंग खराब होती है, बस ये था गांव में। लेकिन मेरी एक सोच थी कि आज मेरे गांव के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन आबिद खान एक दिन वो सब कुछ बना देगा जो सिटी में होता है वो गांव में बना देगा। ये माइंडसेट था मेरा। और आज बताना चाहूंगा कि आज गांव के अंदर, आज हर जगह जगह डांडियों के अंदर मैंने डीपी स्टोर करवा दिया। आज गांव के अंदर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार सब होता है गांव के अंदर। आज गांव में लोग गोवा टीम, नेशनल टीम अचीवर है। आज गांव के अंदर लोग फॉरेन टीम अचीवर है। आज उसी गांव के अंदर लोग 10 लाख की कार भी चलाते हैं। और जब मैंने इस काम को किया और लगभग 2.5 साल जैसे मेरे कंप्लीट हुए, तो मेरे को मोदी के ने यहाँ एक जो मेरा ड्रीम हुआ करता था, जब मैं बचपन में जब मैं स्कूल जाता था तो सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए गाड़ी लेके आया करते थे, होता है ना। और मैं भी सोचता था कि यार मेरी पेरेंट्स कभी गाड़ी लेके अगर मेरे को भी आते, मैं भी उनके कार में बैठ के जाता, क्योंकि मैं 2 किलोमीटर घर जाता था स्कूल के बाद में। तो सपना था मेरा वो एक, क्या मेरे पेरेंट्स के पास में गाड़ी क्यों नहीं है, ये कब तक बस में लटक के जाएंगे, ये कब तक अपने रिलेशन रिश्तेदारों में उसी बस में जाएंगे, कब तक, ये था दिल के अंदर। और जब 2.5 साल बाद में मैंने मोदी के से कार ली और मेरे फादर को, मेरे मदर को मैंने गिफ्ट कर दी वो कार, वो भी 2 लाख रुपए की, जो आप देख रहे सिर्फ 24 साल की उम्र के। और घर वाले जब इस कार में बैठे 2 मार्च को 2021 की बात कर रहा हूं, तो घर वालों को एक बात बोली, आज मैं इस कार में बैठ गया ना, वो 2.5 साल की मेरी जो मेहनत थी, जो भूख थी, 2.5 साल तक मैंने कभी लंच नहीं किया, जो 2.5 साल तक मैंने जो स्ट्रगल किया, जो 2.5 साल तक मैंने बसों में, ट्रेनों में धक्के खाए, जो प्लेटफॉर्म पे सोया मैं 2.5 साल तक, पैसे नहीं हुआ करते थे मेरे पास में, सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे पास में होटल के लिए। वो आज इस कार में बैठे ना, वो 2.5 साल का स्ट्रगल आज कुछ नहीं हो रहा है। मेरे को मालूम है मेरे पास में आ रहा है। बस मैं ये बोलना चाहूंगा आपको, एक लाइन से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आज इस कम एज के अंदर यहाँ तक कैसे पहुंचा। मेरा विजन क्लियर था। अगर आज आपको भी विजन क्लियर, आपको दिख रहा है ना कि 2023 में 24 में मेरे को क्या मिलने वाला मोदी गेट से, अगर आपका विजन क्लियर तो आपको वो चीज मिल सकती है। दिखाई देना चाहिए आपको, अंधेरा होना नहीं होना चाहिए, ओस नहीं होना चाहिए आपके ड्रीम पे, सपने पे, जो आपको अचीव करने वाले 2023 में 24 में दिखना चाहिए आपको वो। मेरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग था कि 135 करोड़ लोग अगर मना कर दिए ना, फिर भी मोदी के करूंगा मैं, ये माइंडसेट था मेरा। और मेरा एक्शन ऐसा था, एक्शन करता था मैं, क्योंकि रोज 8-9 प्लान करता था। बीएल सर को फोटो भेजता था व्हाट्सएप पे, बीएल सर भी मेरे को मना कर दिया था कि यार तू रोज 8-9 प्लान की फोटो भेजता है, मेरे को मत भेजा, ग्रुप में डाला कर। ये सबको पता है, मैं 2019 की बात कर रहा हूं मैं। सोचिए आप, ये एक्टिविटी करी, ये एक्शन किया हमने, ये प्लान किया हमने, और इस प्लान का नतीजा यहाँ मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो हर आदमी की हिम्मत नहीं होती है बोलने की। उसके साथ में प्लान के साथ, एक्शन के साथ में हमने पैशन रखा, धैर्य रखा, काम किया, लेकिन पैशन भी रखा कि बिजनेस बिल्ड होगा, लोग खड़े होंगे अपने साथ में काम भी करेंगे। लोग चाहते हैं कि आज डेमो दिखाऊं, कल लोग मेरे साथ में, ऐसा नहीं होगा। पैशन रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, जो मैंने किया है। और उसके साथ साथ में अपने जैसे लोग बनाने पड़ेंगे डुप्लीकेट। और मेरा यही मिशन है कि 2025 तक 100 आबिद खान बनाने, और कुछ भी नहीं बना। 100 आबिद खान बनाने, और तब तक 100 आबिद खान नहीं बनेंगे तब तक आबिद खान दुनिया से नहीं जाएगा। बनाना है और बना के रहूंगा मैं। और ये सब कुछ जो आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बोला नहीं था कि स्कूल लाइफ के अंदर ये बोल पा रहा हूँ हमारे मेंटर्स की वजह से। मेरे सर के लिए कोई जोरदार ताली हो जाए। लेके आए थे दोस्तों, आप मिसिस में नहीं है, छोड़ के चले गए, फिर भी आप इस खान है।
जो लोग मेरे साथ में बिजनेस करने के लिए आए थे, लगभग 13-14 लोग थे जो मेरे साथ में काम कर रहे थे, वो भी छोड़ के चले थे, सिर्फ सिंगल अकेला खड़ा था। मतलब 16,000 रुपए का पे आउट सिर्फ 8 रुपए में आ चुका था और लोग छोड़ के चले गए, फिर भी आबिद खान खड़ा था। उसको बोलते हैं पैशन। 50,000 रुपए का पे आउट 500 रुपए आ गया था, फिर भी आबिद खान खड़ा था और इवेंट कर रहा था। इसको बोलते हैं पैशन। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, लगे रहिए, करते रहिए, दिल से करिए, दिमाग से मत करिएगा। दिल से करोगे तो आप सफल हो जाओगे। जब सफल होगे तो पता भी नहीं चलेगा कब सफल होगे। और हमारे मेंटर से की बात बोलते हैं, डोंट डू इट, जस्ट डू इट। जब ये बात मैंने सुनी थी ना, तो दिमाग के अंदर सेव हो गई थी मेरे, और मेरे को पता है कि ये हमेशा सेव रहेगी। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपको इस बिजनेस को क्विट नहीं करना है, आपको इसको करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और कब सफल बन जाओगे और कब अपने लोगों को आप सफल कर जाओगे पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच। लव यू।